नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ऐसे समय में जुगनी आगे आई और उसने धर्मदास की सेवा में रुकने का प्रस्ताव रखा। इसे सुनकर बाकी लोग निश्चिंत हो गए और वह अपनी यात्रा पर निकल गए। धर्मशाला के उस कमरे में धर्मदास और जुगनी बाकी रह गए। उस समय जुगनी को पता नहीं था, लेकिन उसके अंदर दुष्यंत का अंश आ चुका था। धर्मदास अपनी सिद्धियों के बल पर वह बात जान चुका था। धर्मदास अपने उत्तराधिकारी के रूप में उसी अंश को चुन चुका था। यह बात सुनने में बहुत अजीब और असंभव सी लग सकती है, लेकिन तंत्र और तांत्रिक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस विषय पर हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसा कि महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं कि अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को गर्भावस्था में चक्रव्यूह का ज्ञान प्रदान किया था और उसने ग्रहण भी कर लिया था। यह कुछ वैसा ही प्रक्रिया थी। धर्मदास ने अपनी सिद्धियों के माध्यम से उस धर्मशाला के सारे लोगों को सम्मोहित कर अपने नियंत्रण में ले लिया। अब वह सिर्फ वही देखकर समझ सकते थे जो उन्हें दिखाना और समझाना चाहता था। यूं कह लीजिए कि उन 3 दिनों में धर्मशाला का पूरा नियंत्रण धर्मदास के हाथों में था। धर्मदास ने जुगनी को सम्मोहित करके उसे भी पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। जब तक मां के मस्तिष्क पर नियंत्रण ना हो या वह स्वयं उन बातों को सुनने और सीखने की इच्छुक ना हो, तब तक गर्भस्थ शिशु को वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। समय कम था। धर्मदास के पास केवल 3 दिन का समय था। इस काल में उसे अपने ज्ञान को सौंपना भी था और अपने जाने की तैयारी भी करनी थी, जो काफी जटिल प्रक्रिया थी। उतने समय में सब कुछ समझाकर जुगनी को तैयार करना असंभव था। इसलिए धर्मदास ने उसे सम्मोहित करके उसके मस्तिष्क को अपनी बात मानने के लिए विवश कर दिया। अब जुगनी की स्थिति एक रोबोट जैसी हो चुकी थी, जो अपने मालिक की हर आज्ञा को बिना ना नुकुर के स्वीकार करता है, चाहे वो आदेश किसी भी प्रकार का हो। रात होती और धर्मदास जुगनी को लेकर उस कमरे से गायब हो जाता। धर्मदास और जुगनी रात को धर्मशाला से गायब होने के बाद वहां पर कट हुए। धर्मदास के पास समय कम था। कुल मिलाकर उसके पास 3 रातें थी। पहली रात को धर्मदास ने जुगनी को गंगा नदी में स्नान करवाया और स्वयं भी स्नान किया। इसके बाद विभिन्न प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं की। धर्मदास सिद्धियों का भंडार था, इसलिए उसके लिए शून्य से किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना आसान था। उसने साधना की, समस्त चीजें प्राप्त करके अपने पास रख ली और उसके बाद जुगनी का अभिषेक प्रारंभ किया। उसके शरीर के विभिन्न अंगों में काजल से अलग अलग प्रकार के तांत्रिक चिन्ह अंकित किए। उनमें से प्रत्येक चिन्ह के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के तांत्रिक द्रव्य को समर्पित किया। इन प्रारंभिक क्रियाओं के बाद उसने अपने आराध्य देवता का आह्वान किया और उनसे अनुमति प्राप्त की। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं रात भर चलती रहीं और सुबह 3 बजे वापस दोनों धर्मशाला में लौट गए। जुगनी एक तो गर्भवती थी, ऊपर से एक रात्रि में उसके अंदर बहुत सारी शक्तियों का प्रवेश हो गया था, इसलिए दोपहर तक वह बेसुध होकर सोती रही। लगभग 12 बजे उसे होश आया। धर्मदास ने उसे पीने के लिए पानी जैसा एक द्रव्य दिया, जो बेहद नशीला था। उसे पीते ही जुगनी वापस बेहोश हो गई और शाम 6 बजे तक बेहोश रही। इस दौरान धर्मदास उसके पास बैठकर मंत्र जाप करता रहा। उसके चेहरे पर भी तनाव की लकीरें दिख रही थी, क्योंकि जुगनी जितना पूर्णता से उन सारी सिद्धियों को प्राप्त करती, उतनी ही आसानी से उसकी मुक्ति का मार्ग भी स्पष्ट हो जाता। उसके तनाव का कारण यह भी था कि अगर जुगनी किसी वजह से असफल रह जाती तो न सिर्फ उसकी मुक्ति का मार्ग समाप्त हो जाता, वहीं धर्मदास स्वयं और जुगनी के साथ साथ जुगनी का अजन्मा बच्चा भी मृत्यु का ग्रास बन जाता। इसलिए वह बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहता था
और पूरी सावधानी से सारी प्रक्रिया को संपन्न करना चाहता था। वह जुगनी के पास ही बैठा रहा। शाम 6 बजे जब वह उठी तो सामान्य थी। इसे देखकर धर्मदास ने राहत की सांस ली। रात फिर से उसे ढेर सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना था। यह तभी संभव था जब वह पूर्ण स्वस्थ हो। वह रात फिर पिछली रात के जैसी ही रही। दोनों धर्मशाला से फिर गायब हुए और गंगा के उस पार वाली जगह पर बची हुई तांत्रिक क्रियाएं संपन्न हुई। तांत्रिक क्रियाएं समाप्त होते होते जुगनी की हालत फिर से वैसी ही हो गई। सुबह होते होते वह वापस धर्मशाला में लौट आए। धर्मदास सारी रात जगा था। उसके पहले की रात भी पूरी तरह से जागकर उसने विभिन्न तांत्रिक क्रियाएं संपन्न की थी। दिन का समय जुगनी का ध्यान रखने में लगाया था। यूं कह लीजिए कि पिछले 2 दिन से वह एक बूंद भी नहीं सोया था। उन दोनों रात्रियों में रात भर विभिन्न विचित्र प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा धर्मदास ने उस ज्ञान को शिशु में समाहित करने के लिए जुगनी को तैयार किया। इसमें उसे लगभग 2 रात्रि का समय लग गया था। उन 2 रात्रियों में उसने प्रारंभिक चरण को पूरा कर लिया। तीसरी रात भाद्रपद माह की अमावस्या की रात्रि थी। उसने अपनी सिद्धियों के एक एक करके गर्भस्थ शिशु के अंदर समाहित करना प्रारंभ कर दिया। यह तभी संभव था जब वह सारी सिद्धियां जुगनी को भी प्राप्त हो जाती। इसे आप दूसरी तरह से समझें तो इन सिद्धियों का उत्तराधिकारी तो जुगनी के गर्भ में पल रहा बच्चा था, लेकिन उसके जन्म लेते तक सारी सिद्धियों की स्वामिनी स्वयं जुगनी हो जाती। उसकी आंखें पूजन समाप्त होते होते रक्तिम लाल हो चुकी थी। उन आंखों की भयावता देखकर एक बारगी तो धर्मदास भी घबरा गया। सुंदरता की प्रतिमूर्ति जुगनी उस समय किसी पिशाचिनी की तरह भयानक लग रही थी। उस रात्रि में उसने अपने प्रक्रम को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया। सम्मोहित जुगनी की जानकारी के बिना ही उसके माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु के अंदर अपना पूरा ज्ञान और सिद्धियों को समाहित कर दिया। वह ज्ञान इतना विशेष और भयंकर प्रभावशाली था कि उसके प्रभाव से जन्म लेते ही शिशु असंभव कार्य को भी करने में संभव हो सकता था। ऐसी स्थिति में उसके प्राणों पर संकट आने की संभावना भी थी। इसे देखते हुए शिशु को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए उसने उस ज्ञान को इस प्रकार से क्लित अर्थात सामान्य शब्दों में कहें तो ताला लगाकर बंद किया कि वह उसके 10 वर्ष की आयु के बाद ही चैतन्य हो सके। सुबह लगभग ब्रह्म मुहूर्त का समय रहा होगा जब वे वापस धर्मशाला के कमरे में लौटे। कमरे में लौटने के बाद धर्मदास ने अपने अंतिम यात्रा की तैयारी की और गर्भस्थ शिशु के अंदर उस ज्ञान के साथ साथ अपने अंदर के प्राण तत्व का अंश भी समाहित कर दिया। जैसे ही वह प्राण तत्व का अंश जुगनी के अंदर समाहित हुआ, उसका शरीर अजीब ऊर्जा से भर गया। धर्मदास का शरीर ऊर्जाहीन जैसा हो गया। ऊर्जा के आवेश से जुगनी भी बेहोश अवस्था में चली गई। उसका सारा शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 10 बजे तक उसकी स्थिति वैसी ही रही। धीरे धीरे वह सामान्य अवस्था में आने लगी। उसके बाद वह गंगा तट पर जाकर स्नान करके लौटी तो लगभग सामान्य हो चुकी थी। दोपहर 12 बजे के आसपास सभी तीर्थयात्री वापस लौटे। उस समय तक धर्मदास काफी कमजोर पड़ चुका था। धर्मदास की हालत देखकर उन लोगों ने तुरंत एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने स्थिति को गंभीर बताया और कुछ दवाइयां दी, लेकिन संभावनाएं लगभग नगण्य है, ये भी बता दिया। उस दिन शाम होते होते उसके श्वास की गति मंद पड़ने लगी और उसने सबको बुलाकर अपना अंतिम समय आने की बात कही और मणिकर्णिका घाट के पास ले जाने को कहा। उसे एक चादर में डालकर मणिकर्णिका घाट के पास पहुंचाया गया। वहां पहुंचकर उसने गंगा जल पिलाने को कहा। एक व्यक्ति गंगा जल लेने के लिए गया, लेकिन जब तक गंगा जल लेकर वापस लौटता धर्मदास अपना शरीर छोड़ चुका था। उसका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में किया गया।
और सारे लोग वापस लौट आए। उस समय यात्रा के साधन इतने ज्यादा विकसित नहीं थे। बहुत सारी यात्रा पैदल करनी पड़ती थी। इसलिए इस पूरे प्रकरण में काफी समय लग गया। लगभग 1.5 महीने के बाद सारे लोग वापस अपने अपने गांव पहुंचे। जुगनी 1.5 महीने के बाद वापस लौटी तो वहां की दुनिया बदल चुकी थी। वो भी यह सच जानती थी कि दाऊ उससे शादी नहीं करेगा। फिर भी वह दुष्यंत पर अपना अधिकार समझती थी। इसलिए उसका नई दुल्हन के प्रति विद्वेष भाव पैदा होना स्वाभाविक था। इस बात से दुष्यंत की मां भी वाकिफ थी। इस पूरे ड्रामे की डायरेक्टर तो आखिर वही थी। इसलिए उसे इस समस्या का भी निदान निकालना ही था, अन्यथा समस्या आगे जाकर जटिल हो सकती थी। दुष्यंत की मां समझदार थी। उसने अपने एक नौकर कलवा के साथ जुगनी की भी शादी करवा दी। कलवा कोठी में ही रहता था। दुष्यंत की नई पत्नी चपला सुंदर तो थी, लेकिन जुगनी की तुलना में 19 बैठती थी। शरीर की दृष्टि से भी वह दुबली पतली थी। दुष्यंत को उसके साथ सहवास में जुगनी जैसा आनंद नहीं आता था। इसलिए वह फिर से जुगनी की तरफ आकर्षित हो गया। उधर गोरे चिट्टे मजबूत बदन के दुष्यंत की तुलना में कलवा दुबला पतला और दिमाग से थोड़ा कमजोर था। इसलिए जुगनी को भी दुष्यंत बार बार याद आता था। दोनों की यह असंतृप्ति दोनों के पास आने का कारण बन गई। जुगनी के साथ उसके संबंध चोरी छुपे बनने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। चपला को भी दुष्यंत और जुगनी के संबंधों का पता चल गया। उस समय महिलाओं को बहुत ज्यादा आपत्ति करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। खास तौर से जमींदारों के घर में तो बिल्कुल नहीं। वहां इसे एक सामान्य घटना के रूप में ही देखा जाता था। 8 महीने बाद जुगनी एक बच्चे मंगलू की मां बन चुकी थी। वह बच्चा दुष्यंत का ही था, लेकिन उसे कलुआ का नाम मिल गया। ऐसा चलता रहा। उसके साल भर के बाद चपला की गोद में भी एक बिटिया आ गई। उसी समय जुगनी की गोद में दूसरा बेटा आया। दुर्भाग्य से 1 हफ्ते के बाद ही चपला की बेटी चल बसी। दुष्यंत की मां ने जुगनी से मनुहार की और उसका बेटा चपला की गोद में डाल दिया। अब जुगनी का बेटा दुष्यंत के बेटे के रूप में पलने लगा। चपला का दूध सूख गया था, इसलिए वह बच्चा जुगनी का दूध पीकर बड़ा हुआ। इसलिए उसका लगाव भी जुगनी के साथ ही ज्यादा था। कलवा एक दिन बीमार पड़ा और जांच में पता चला कि उसे टीबी हो गई थी। उस समय इलाज के लिए सुविधा भी इतनी तगड़ी नहीं थी। गांव का देसी इलाज चलता रहा, लेकिन वह 6 महीने के बाद भगवान को प्यारा हो गया। अब जुगनी का कोई नहीं था, इसलिए वह उसी कोठी में रह गई। एक तरह से वह अब आधिकारिक रूप से दुष्यंत की दूसरी पत्नी के रूप में स्थापित हो चुकी थी। वह बुद्धिमान भी थी और व्यवहार कुशल भी। इसलिए धीरे धीरे खेत के कामकाज में भी उसका दखल पड़ता गया। वह अपने नौकरानी वाले भाव को सदैव कायम रखती थी। दुष्यंत और उसकी मां व पत्नी को मालिक वाला सम्मान बराबर देती थी। उसका बेटा उसने चपला की गोद में डाला था, इसलिए दुष्यंत और उसकी मां दोनों उसका एहसान मानते थे। उसके इस भले व्यवहार से दुष्यंत और उसकी मां दोनों उस पर विश्वास भी करते थे। चपला की स्थिति ठीक उसके विपरीत थी। वह जुगनी को अपनी राह का कांटा मानती थी। उसने कभी भी उसके बेटे को हृदय से स्वीकार नहीं किया था। चपला को यह सब सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका अधिकार कोई और नहीं छीन रहा था। ईर्ष्या और देश की भावना उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। एक दिन जुगनी अपने छोटे बेटे के साथ गुठान में, जहां पर पैरा पड़ा रहता है, वहां काम कर रही थी। पैरा का मतलब होता है फसल काटने के बाद बची हुई घास जो गाय को खिलाने के काम आती है। वह एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है। घर पर कोई नहीं था और ऐसा शानदार अवसर चपला छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने दरवाजा बंद करके
पैरे में आग लगा दी। सूखे पैरे में आग तेजी से बढ़ती चली गई और दरवाजा बंद होने की वजह से जुगनी बाहर भी नहीं निकल पाई। जब तक गांव वाले आकर आग को बुझाते तब तक जुगनी और उसका छोटा बेटा आग की चपेट में आकर बुरी तरह से जल चुके थे। छोटे बेटे की वहीं पर मृत्यु हो गई। जुगनी भी बुरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन उसके प्राण बचे हुए थे। जब दुष्यंत घर पहुंचा तब जुगनी ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया। इधर चपला ने बड़ी ही कुशलता से पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ा और अपने बच्चे की मौत पर छाती फाड़ फाड़ कर रो पड़ी। जुगनी के बेटा मंगलू खेत में काम करने गया हुआ था। खबर सुनकर वह भी वापस आया। माँ और छोटे भाई की दशा देखकर वह सन्न रह गया और अंतिम संस्कार के बाद वह अचानक कहीं गायब हो गया। उस समय उसकी उम्र 10 साल की होने वाली थी। उसे खोजने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। मिलता भी कैसे? उसे तो अभी बहुत कुछ करना था। समय आगे बढ़ता गया। दुष्यंत जुगनी के जाने से बहुत ज्यादा विचलित था। वह फिर से गांजा और शराब में खुशी तलाशने लगा। चपला एक बार फिर गर्भ से हुई। इस बार उसकी गोद में बेटा आया। एक एक करके उसके 3 बेटे हुए और उसके बाद 2 बेटियां भी हुई। इस घटना को लगभग 15 साल हो चुके थे। दुष्यंत अब नाम मात्र का जमींदार रह गया था, क्योंकि शराब और गांजे ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था। उसकी माताजी की मृत्यु हो चुकी थी और पूरा कारोबार अब चपला के नियंत्रण में था। बड़ा बेटा विनोद लगभग 13 साल का हो चुका था। चपला ने कामकाज सीख लिया था और सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन दूसरे गांव से एक युवक भोलू आकर गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसे काम की तलाश थी और चपला को भी खेत के काम के लिए नौकर की जरूरत थी। भोलू को चपला ने अपने खेत पर काम में लगा दिया। वह युवक बड़े मन से काम करता और धीरे धीरे उसने चपला के मन में जगह बना ली। जब भी कोई काम होता तो सबसे पहले चपला उसे याद करती। कुछ समय के बाद उसे खेत से हटाकर कोठी में काम पर लगा दिया गया। अब बच्चों को कहीं ले जाना हो या चपला को कहीं जाना हो या घर का कोई काम हो तो भोलू सारे काम करता। धीरे धीरे चपला का सबसे विश्वास पात्र नौकर बन गया। कुछ दिनों के बाद गांव की ही एक लड़की चंपा से भोलू की शादी हो गई। शादी होने के बाद भोलू अपनी पत्नी के साथ कोठी में ही रहने लग गया। कोठी में नीचे का एक कमरा पिछवाड़े की तरफ उसको दे दिया गया, जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहता। उस समय दालान के अंदर यह कुआं नहीं हुआ करता था। गर्मी के मौसम में बाहर वाले कुएं का पानी सूख गया। चपला ने विचार किया कि दालान में कुआं खोदा जाए। जैसा कि स्वाभाविक था, घर के अंदर होने वाले इस कार्य की जिम्मेदारी भोलू को दी गई। उस दिन भोलू के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। दरअसल इस विचार के पीछे जो दिमाग था वो भोलू का ही था। उसके भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ मिल गया हो। जब वह वापस घर पहुंचा तो उसकी पत्नी चंपा ने उसके चेहरे की चमक को देखकर पूछा, आज तुम इतने खुश क्यों हो? भोलू बोला, अब वह दिन आ गया है जिसके लिए मैंने सालों इंतजार किया है। चंपा उसकी बात आधा समझी और आधा नहीं समझ पाई। अपने पति को खुश देखकर वो भी खुश थी। कुएं की खुदाई का कार्यक्रम चालू हुआ। कुएं की खुदाई करने के लिए भी विशेष किस्म के मजदूर होते हैं जो बड़ी कुशलता से गड्ढा बनाते भी हैं और उसके अंदर की मिट्टी बाहर निकालने की व्यवस्था भी करते जाते हैं। अगर कोई अकुशल मजदूर इस काम में लगे तो कुएं की दीवार धमक कर गिरने की संभावना रहती है, जो उसके मौत का कारण भी बन सकता है। लगभग 20 फुट गहरा कुआं 15 दिन के प्रयासों से तैयार हो गया। यह पूरा काम भोलू की देख रेख में हुआ। गर्मी के दिनों में खोदने के बावजूद उस कुएं में पानी आ गया था। घर के सारे लोग उस रात को सो जाते। तब भोलू अपनी पत्नी की नजर बचाकर उस कुएं के पास आकर
अनेक प्रकार की क्रियाएं करता। एक दिन रात को उसकी पत्नी चंपा की नींद अचानक खुल गई। उसने बिस्तर पर पति को नहीं देखा तो वह निकलकर बाहर दालान में आई। उसने देखा भोलू कुएं के अंदर से निकलकर बाहर आ रहा है। भय के मारे उसकी चीख निकल पड़ी। यह तो भला हो कि घर में किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। भोलू उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया। उसने कसकर 2 झापड़ मारे और पूछा, तुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए किसने कहा? चंपा डर के मारे कांपने लगी। इसके पहले भोलू ने उसे डांटा तक नहीं था। वह उसे बहुत प्यार करता था और साथ ही उसका हर तरह से ख्याल भी रखता था। भोलू का यह स्वरूप उसकी पत्नी चंपा के लिए बिल्कुल नया था। चंपा सुबक सुबक कर रो रही थी। भोलू गुस्से से आग बबूला हो रहा था। रात होने की वजह से वह जोर से चीख भी नहीं सकता था। इसलिए उसने चंपा के बाल पकड़े और गुर्राया, रात में मैं क्या करता हूं, बिस्तर पर हूं या नहीं, यह देखने की दोबारा कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हां, इस बात का जिक्र भी तुम्हारे मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसी कुएं में डुबाकर मार डालूंगा। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चंपा के प्राण मुंह को आ गए। उस दिन से चंपा पति से भयभीत रहने लगी। जैसे ही वह उसके पास आता, वह अपने आप में सिमट कर सिकोड़ने लगती। जब तक वह उसके आसपास रहता, वह मन ही मन घबराती रहती। 1 हफ्ते और बीत गए। चंपा देखती भोलू रोज आधी रात को कमरे से बाहर निकलता। वह छुपकर देखती तो वह उसे कुएं में उतरता हुआ दिखाई देता। उसके 1 घंटे बाद वह वापस कमरे में आता। उस समय चंपा चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगती। वह निश्चिंत होकर उसके बगल में सो जाता। रोज उसके साथ प्रेम क्रीड़ा करने वाला भोलू उस पूरे हफ्ते में उसके शरीर के स्पर्श से भी बचता रहा। 1 हफ्ते के बाद भोलू रात के अंधेरे में फिर चंपा के पास आया। इतने दिनों की दूरी की वजह से दोनों प्रेम क्रीड़ा करने के लिए आतुर थे। घमासान समाप्त होने के बाद जब भोलू शांत हुआ तो चंपा ने धीरे से उससे पूछा, तुम कुएं में क्या करते हो? भोलू ने उसकी बात को टालने की कोशिश की, लेकिन चंपा भी ठान कर बैठी थी कि इस बात का पता लगाकर ही छोड़ेगी। चंपा ने अपनी स्त्री सुलभ गुणों का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार भोलू को राज का खुलासा करने के लिए मना ही लिया। भोलू भी जानता था कि चंपा से बातों को बहुत दिनों तक छुपा कर रखना संभव नहीं होगा। इसकी जानकारी होगी तो यह सहयोगी के रूप में भी भूमिका निभा सकती है। उसने चंपा को कहा, कल मैं तुझे जंगल लेकर जाऊंगा और वहीं पर तुझे सारी बात बताऊंगा। चंपा यह बात सुनकर घबराई कि जंगल में ले जाकर कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे। उसकी वास्तविकता को जानने की उत्कंठा इतनी ज्यादा थी कि वह राजी हो गई। रात उसी प्रकार से प्रेम क्रीड़ा में गुजर गई। सुबह हुई और उसके बाद दिन भर का कामकाज चलता रहा। शाम के 5 बजे भोलू चंपा को लेकर गांव से बाहर निकला। उसने सबको बता दिया था कि दूसरे गांव जा रहा है, ज्यादा देर हो जाएगी तो सुबह आएगा। गांव से तुरंत बाद जंगल चालू हो जाता था। जंगल के अंदर जाने का सोचते हुए चंपा घबरा रही थी। उस समय हल्की हल्की रोशनी थी। धीरे धीरे जंगल करीब आ गया और दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। अंदर जाने के लिए किसी प्रकार का रास्ता नहीं था। गोलू की चाल से ऐसा लग रहा था कि वह वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। लगभग आधा किलोमीटर जंगल में चलने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दी। पास जाने पर उस पहाड़ी के अंदर एक छोटी सी दरार दिखाई दे रही थी। भोलू चंपा को लेकर उस दरार से अंदर घुस गया। चंपा भय जिज्ञासा के मिले जुले भाव के साथ चल रही थी। अंदर एक गुफा जैसा एक कक्ष बना हुआ था, जहां पर एक गोल काला पत्थर रखा हुआ था, जिसके ऊपर सिंदूर पोता हुआ था। भारत में जैसे कि आप जानते हैं कि गांव में धार्मिक आस्था बहुत प्रबल होती है। किसी भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह को देखकर वह सर झुकाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।
उसको देखकर चंपा ने भी अपना सर झुकाकर नमन किया। भोलू उसके सामने दंडवत मुद्रा में लेटा हुआ था। प्रणाम करके उठने के बाद वह चंपा से बोला, देख चंपा, एक न एक दिन मुझे यह सब तुझे बताना ही था। तू मेरी पत्नी है। मेरे इस कार्य में आज नहीं तो कल सहयोग करना ही है। तुझे लेकर मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि जो बात बताने वाला हूँ वह हम दोनों के अलावा किसी तीसरे आदमी के कान तक नहीं जानी चाहिए। चंपा ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। भोलू ने चंपा को सामने बैठाया और आगे बताना चालू किया। मैं दुष्यंत चंद्राकर का जुगनी से हुआ बेटा हूँ, या तुम कह सकती हो कि मैं दुष्यंत चंद्राकर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। चंपा को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़े बम का विस्फोट हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका पति जमींदार का बेटा है। वह तो उसे मामूली नौकर ही मानती थी। यह सत्य सुनकर चंपा दंग रह गई। भोलू ने आगे बताना चालू किया। आज से 15 साल पहले की बात है। मेरी माँ यही दुष्यंत चंद्राकर की कोठी पर ही काम करती थी। उसके बाद उसने शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कहानी बता दी, जो आप लोग पहले ही सुन चुके हैं। अंत में उसने कहा, मैं उस दिन खेत पर काम कर रहा था जब मुझे घर में आग लगने की खबर मिली। मैं बेतहाशा घर की ओर दौड़ा क्योंकि सारी दुनिया में मेरी माँ ही ऐसी थी जो मेरा भरपूर ख्याल रखती थी। वह मेरा पूरा जीवन थी। उसकी गोद में सर रखकर जब मैं सोता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मेरी है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा। वहां जो दृश्य मैंने देखा वह आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा है। उसकी याद करता हूं तो मेरी नस नस में तनाव आ जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी आत्मा कराह उठती है। दर्द का सागर मेरे अंदर उमड़ पड़ता है। आंखों में आंसुओं की धारा बह निकलती है। तुम खुद सोचो, 10 साल का एक बच्चा अपने सामने अपनी मां के जले हुए शरीर को देख रहा था। कोयले की ढेरी की तरह दिखाई दे रही थी वह मां, जिसने सुबह उसे नाश्ता कराकर भेजा था, जिसकी गोद में रात को सर रखकर मैं सोने वाला था। वह मां कोयले का ढेर बनी हुई पड़ी थी। उसका पूरा शरीर जल चुका था। साड़ी गलकर उसके शरीर में चिपक गई थी। बगल में मेरा मासूम छोटा भाई भी जला हुआ पड़ा था। वह दृश्य देखना कितना दुर्भाग्यजनक रहा, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। वह सब कुछ मैंने 10 साल की आयु में देखा है। उसको देखने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं वहां से निकला और गांव से बाहर भागता चला गया। भागते भागते मैं जंगल में घुस गया और इस गुफा के अंदर तक पहुंच गया। मां का अंतिम संस्कार था। मुझे पूरे गांव में खोजा गया लेकिन मैं नहीं मिला। वे लोग गांव के चप्पे चप्पे में मुझे खोज रहे थे, लेकिन मैं तो वहां जंगल के अंदर गुफा में बैठा हुआ था। आखिर उन्होंने मां का अंतिम संस्कार कर दिया। उस गुफा में मुझे रोते रोते रात हो गई। रात होने के बाद मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मैं तो था 10 साल का बच्चा ही। वह रात मैं डरते डरते इसी गुफा में गुजारी। अगले दिन वापस जाने का विचार किया, लेकिन फिर मां की जली हुई देह सामने आ गई और मैं इसी गुफा में बैठा रह गया। दिन भर इसी गुफा में बैठकर मैं रोता रहा। धीरे धीरे शाम हो गई। भूख भी बड़े जोरों की लग रही थी, लेकिन यहाँ खाने के लिए क्या मिलता। शाम को मुझे गुफा में मां की छवि दिखाई देने लगी। उस समय तो मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा कि या तो मां ही है, लेकिन वास्तव में वह उसकी आत्मा का सूक्ष्म रूप था, जो उस गुफा में मेरी देखभाल करने के लिए आया था। वह अपने साथ खाने की पोटली भी लेकर आई थी। उसे रखकर वह गायब हो गई। मैं इतना भूखा था कि मैं तुरंत उस पर झपट पड़ा और झटपट झटपट पूरा खाना खा गया। खाने के बाद मेरा ध्यान आया कि अरे, माँ तो मर चुकी है, फिर यहाँ कैसे? लेकिन तब तक वह गायब हो चुकी थी। मैं 2 दिन का भूखा था। खाना खाकर काफी देर तक मैं सोचता रहा। फिर मुझे नींद आ गई।
रात आधी गुजर चुकी थी जब अचानक मैंने देखा मेरी माँ वहां पर सूक्ष्म रूप में खड़ी थी। उनके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। दोनों धुएं जैसे आकार में थे। माँ ने मुझे बताया कि चपला ने उसके साथ क्या किया। यह सुनकर मैं गुस्से में चीख उठा, मैं उसे मार डालूंगा। माँ ने मुझे समझाया, बेटा तू बहुत छोटा है, तू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुझे मेरी और तेरे मासूम भाई की मौत का बदला लेना है। यह बाबा धर्मदास हैं, यह तुझे इस लायक बनाएंगे कि तू उसका बदला ले सके। उस दिन के बाद यह गुफा मेरा प्रशिक्षण केंद्र बन गई। उसके अगले उस दिन से एक काली आकृति हमेशा मेरे आसपास रहती। मेरी जो इच्छा होती वह उसे पूरा कर देती। मेरे खाने पीने का सारा इंतजाम अपने आप हो जाता। उससे ज्यादा एक बच्चे को चाहिए भी क्या। एक हफ्ते तक वैसा ही चलता रहा और मैं इस गुफा में ही रहा। इस गुफा के पीछे तरफ एक तालाब है। यहां से मेरे पानी पीने की जरूरत भी पूरी हो जाती। खाना वह काली आकृति ला दिया करती। मैंने उसका नाम काली दाई रख दिया था। काली दाई की वजह से मुझे किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई और उस पूरे हफ्ते में उसी गुफा में रहा। एक बात बड़ी अजीब थी, वह मुझे जो रोटी खिलाती थी वह पूरी की पूरी आटे की रोटी जैसी नहीं थी। उसमें कुछ काली काली चीजें भी मिली हुई रहती थी।